हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 का अंतिम आईटीआई पास सभी छात्रों के लिए परमानेंट वैकेंसी का अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आपका जारी किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है आपका जारी हुआ है एयर इंडिया की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, एयर इंडिया की तरफ से आईटीआई पास छात्र के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। ठीक है ना। और ये साल का अंतिम भर्ती है। इसके बाद जो भी हम यहाँ पे भर्ती देखेंगे वो आपका 2024 के अंतर्गत यहाँ पे सारा भर्ती जारी किया जाएगा, चाहे वो रेलवे की तरफ से हो, डीआरडीओ की तरफ से हो, या फिर ग्रुप डी, एनटीपीसी, तमाम तरह का बहुत सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आईटीआई पास सभी कैंडिडेट को 2024 में मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। इसके साथ साथ आईटीआई पास जो भी गवर्नमेंट जॉब का भर्ती का नोटिफिकेशन आता है वो भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए। इसका नोटिफिकेशन आप प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे जाके, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाएगा, वहां पे हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। एयर इंडिया की तरफ से जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है, हम उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 27 दिसंबर 2023 के डेट में इसके ऑफिशियल साइट पे पब्लिक किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देखिए आपका एआई एयरपोर्ट सर्विस के तरफ से ये जो वैकेंसी है यहां पे जारी किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के अंतर्गत ये जो भर्ती का सारा देखभाल कार्य है वो आपका यहां से किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पे वैकेंसी है वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट सूरज एयरपोर्ट। आपका जो पोस्टिंग होगा वो आपका सूरज एयरपोर्ट के तहत यहाँ पे होगा। जितना भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे आता है ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एयर इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट है उन सभी का अलग अलग रिक्रूटमेंट का अलग अलग प्रोसेस रहता है, जितने भी एयरपोर्ट ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है ना। तो हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूरत एयरपोर्ट के तहत जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के तहत, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बेसिकली बात करें तो इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम के आपका सिलेक्शन एयरपोर्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा तो आपका इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि सर वैकेंसी कितना है, कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मुझे इंटरव्यू के लिए कहां जाना है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते जाइए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहां पे पोस्ट टोटल। तो यहां पे 10 तरह का पोस्ट यहां पे जारी किया गया है। कौन कौन सा पोस्ट है सर जी? तो देखिए टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी ऑफिस, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के लिए, और यहाँ पे टेक्निकल के लिए कस्टमर एक्जीक्यूटिव सर्विस, जूनियर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव, रैम्प सर्विस एक्जीक्यूटिव, और उसके बाद एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, हैंडी वोमेन, और यहाँ पे हैंडीमैन। टोटल यहाँ पे देखिए अलग अलग डेट में अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले बात करें तो आपका आईटीआई पास के लिए कौन सा पोस्ट है, हम सबसे पहले उस पोस्ट पे चलते हैं और कौन कौन सा ट्रेड वाले को मौका दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। चलिए तो सीधे हम विजिट किए हैं कि जिस आईटीआई के लिए अप्रेंटिस के लिए जो पोस्ट है उस पर बात करेंगे सीधा। तो यहाँ पे पोस्ट नंबर सीरियल नंबर 7 में रैम सर्विस एक्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है वो आपके लिए रखा गया है, जिसमें क्वालिफिकेशन बोला गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये पहला क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आईटीआई प्लस एनएससी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि इसमें आईटीआई का कौन कौन सा ट्रेड है। तो आईटीआई विथ एनसी टीवीटी टोटल 3 ईयर का, ये टोटल 3 ईयर क्या हम आपको आगे बताएंगे। यहां पे कौन कौन सा ट्रेड है सबसे पहले वो देख लीजिए। मोटर मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इंडस्ट्रियल पेंटर, पेंटर जनरल, रेफ्रिजरेटर
एंड एयर कंडीशनिंग, वेल्डर, उसके बाद यहाँ पे GMAW, और उसके बाद मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो आपका ITI विथ NCTVT सर्टिफाइड इशू फॉर द डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ वेल्डर। अगर आप वेल्डर से फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वेल्डर वाले ट्रेड के लिए है, सिर्फ और सिर्फ वेल्डर वालों के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप अलग अलग ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, अगर ये सबसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली कि इसमें आपको लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश और आपका लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए जहां पर भी आपका पोस्टिंग होगा। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल 3 ईयर जो मेंशन किया गया है वो क्या है भैया, तो देखिए वो समझ लीजिए कि आपके पास ITI का तो डिटेल यहां पे प्रोवाइड कर दिया कि इन सभी ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास NSC का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ITI प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और इसी को जोड़कर यहाँ पे 3 साल का आपको वरीयता दिया गया है, मतलब 3 साल यही बोला गया है, जो आपको टोटल यहाँ पे 3 ईयर है। 2 साल का ITI हो गया और आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप हो गया, ठीक है। तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप वाले हैं वही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के लिए भी पोस्ट है, फ्रेशर वालों के लिए उसके बारे में भी बात करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए, 23,640 रुपये आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, और एज लिमिट का बात करें तो जनरल का 28 साल, अनरिजर्व वाले का, बाकी आपको OBC में 3 साल का, ST/SC में 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे और नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि आपका, और हाँ देखिए एक और पोस्ट आपके सामने है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, जिसमें आपका 10th पास चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। आपका सैलरी 20,130 रुपये रहेगा। अब बात हो सकता है कि मुझे आपका इंटरव्यू के लिए जाना कहाँ है, तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं इंटरव्यू के लिए आपको जाना कब है। तो देख लीजिए, रैंप सर्विस के जितने भी होंगे उनको 10 जनवरी 2023 से 11 जनवरी 2024, ठीक है, 10 और 11 जनवरी 2024 को आपका इंटरव्यू रखा गया है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 तक। समय और तिथि को ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। 10 और 11 जनवरी आपका इंटरव्यू का वेन्यू कहाँ रहेगा, आपको जाना कहाँ है, तो देखिए सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल नियर CSO ऑफिस सूरत 394550। ये पूरा वैकेंसी का डिटेल था। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए। चलिए फॉर्म अप्लाई के बारे में अगर बात करें तो सिंपल सा आपको बोला गया है कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएगा तो इसमें आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ठीक है ना। 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपका लगने वाला है, जो आपका AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तहत यहाँ पे बनेगा, पेएबल मुंबई। नो फीस आर पेड टू बी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST कम्युनिटी। जो भी SC/ST कम्युनिटी से होंगे, एक्स सर्विसमैन से होंगे, उनको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पे जानकारी दिया है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेना है, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छा से एक बार रीड भी कर लेना है। अब बात करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके आपको साथ में लेकर जाना है इंटरव्यू के टाइम। तो देखिए AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ये आपका फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। बाकी फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपका देना है और आपको अपने साथ में लेकर जाना है, ठीक है ना। ये कोई इसको देखिए पूरा प्रिंट करवा लीजिएगा, पूरा फुलफिल करके आपको साथ में ये सारा लेकर जाना है। बाकी आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, जो भी अगर एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस को भी मेंशन कर देना है। हालांकि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया, पर अगर आपके पास है तो आप मेंशन कर दीजिएगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी अपडेट था जो आपका प्रेजेंट टाइम में एयर इंडिया लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको परमानेंट वैकेंसी का अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया जा रहा। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट के रिगार्डिंग आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम profitstudy.in पे सारा कुछ मेंशन कर दिए हैं, वहां से जाके नोटिफिकेशन वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।